इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इस वक्त बेशुमार वैकेंसीज़ अनाउंस्ड हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तालीम कितनी रिक्वायर्ड है, एज लिमिट कितनी है और लास्ट डेट क्या है, अप्लाइंग क्राइटेरिया क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर नवाज खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इस वक्त जॉब्स अनाउंस्ड हो चुकी हैं और इसमें कौन सी पोस्टें हैं और क्या अप्लाइंग क्राइटेरिया है, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आइए इसकी डिटेल देखते हैं। बात करते हैं जी। यहाँ सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे जो है एएसआई की पोस्ट है। एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। बेसिक पे स्केल इसका 11 है। जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो एफए या एफएससी या इसके इक्वल जो भी क्वालिफ़िकेशन हो, अगर आपका आईकॉम है समथिंग जो भी है, या इंटरमीडिएट इसकी जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक की है, यानी कि 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है उसकी हाइट 5 फुट 6 इंचज़ होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो 32.5 से 34.5 इंचज़ होनी चाहिए। और जो ख़वातीन के लिए है हाइट जो है वो 5 फुट 2 इंचज़ है और जो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो उनके जिस्म का जो वज़न है वो सिलेक्शन सेंटर पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। एएसआई की टोटल सीट्स जो है वो 158 है, यानी कि 158। और सूबाई कोटा की अगर बात करें तो इसमें पंजाब की ओपन मेरिट पे 67 सीट्स हैं, फ़ीमेल्स के लिए 8 हैं, जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए इसमें 4 सीट्स हैं। अगर इसी तरह सिंध की बात करें तो सिंध रूरल के लिए 15 ओपन मेरिट पे हैं और फीमेल्स के लिए 2 सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है। इसी तरह अगर सिंध अर्बन की बात करें तो 9 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, फीमेल्स के लिए 1 और माइनॉरिटीज़ के लिए भी 1 सीट है। आगे बात करते हैं जी केपीके की। केपीके के लिए टोटल ओपन मेरिट पर जो सीट्स हैं वो 15 हैं, फीमेल्स के लिए 2 सीट्स हैं, जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए इसमें 1 सीट है। एक्स फाटा जो कि अब तो केपीके का हिस्सा है लेकिन साबिका फाटा के लिए इन्होंने अलग से सीट्स रखी हैं। 4 सीट्स ओपन मेरिट पे हैं और 1 सीट फीमेल पे एक्स फाटा के लिए है। उसके बाद जी बलूचिस्तान की बात करते हैं। ओपन मेरिट पे बलूचिस्तान के लिए 8 सीट्स हैं, फ़ीमेल्स के लिए 1 सीट है और इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए कोई सीट भी नहीं है। इसी तरह आगे आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं तो एजेके के लिए इन्होंने 3 सीट्स ओपन मेरिट पे रखी हैं, जबकि फ़ीमेल्स के लिए 1 सीट है। इसी तरह अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 1 सीट जो है वो ओपन मेरिट पे है, जबकि 1 ही सीट वहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए है। नंबर 2 पे जी हमारे पास है कारपोरल, जिसको आप कांस्टेबल या सिपाही भी कह सकते हैं। बेसिक पे स्केल इसका 7 है, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है और एज लिमिट जो है इसकी 18 से 30 साल तक है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ जी, मेल और फीमेल दोनों किस्म के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 6 इंचज़ है, चेस्ट जो है वो 32.5 से 34 इंचज़ है और ख़वातीन के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंचज़ है और मेल और फीमेल का जो जिस्मानी वज़न है वो वर्दी सेंटर पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें टोटल सीट्स की तो टोटल सीट्स जो हैं वो 1002 हैं, जिसमें से जनरल मेरिट पर 76 सीट्स हैं। और अगर बात करें हम सूबाई कोटा की तो पंजाब की ओपन मेरिट पे 425 सीट्स हैं, फ़ीमेल्स के लिए 50 सीट्स हैं, जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए 25 सीट्स हैं। अगर बात करें सिंध की तो सिंध रूरल के लिए 97 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, फ़ीमेल्स के लिए 11 जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए 6 सीट्स हैं। इसी तरह सिंध अर्बन की बात करते हैं जी, 64 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, फ़ीमेल्स के लिए 8 जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए 4 सीट्स हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ केपीके में ओपन मेरिट पे जो है वो 97 सीट्स हैं, फ़ीमेल के लिए 12 जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए 6 सीट्स हैं।
बात करते हैं आगे एक्स फाटा की, जो कि अब तो केपीके का हिस्सा है, लेकिन एक्स फाटा का यहाँ पे अलग से मेरिट है। 26 सीट्स जो हैं वो एक्स फाटा के लिए ओपन मेरिट पे हैं, फ़ीमेल के लिए 3 जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो 17 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, जिनमें फ़ीमेल के लिए 2 जबकि माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 8 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पर हैं, जबकि फ़ीमेल के लिए 1 और माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है। नंबर 3 पे जो हमारे पास पोस्ट है वो है कारपोरल ड्राइवर या कांस्टेबल ड्राइवर या सिपाही ड्राइवर, जो भी आप नाम दे दें। इसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है, लेकिन साथ साथ आपके पास एचटीवी या एलटीवी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो रिक्वायर्ड बॉडी स्ट्रक्चर वही है जो कि कारपोरल दूसरे कारपोरल्स के लिए या एएसआई के लिए जो रिक्वायर्ड है वही। हाइट भी है और आपकी चेस्ट और बॉडी वेट भी उसी के मुताबिक होगा। ड्राइवर की टोटल 40 सीट्स हैं, जिसमें इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वालों के लिए 1 सीट है, जबकि बाकी जो 39 सीट्स हैं उसके अगेंस्ट सिर्फ गवादर के डोमिसाइल होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास खतीब की पोस्ट है। इसका बेसिक पे स्केल 14 है और ओनली मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसकी FFAC यानी इंटरमीडिएट या इसके मसावी क्वालिफ़िकेशन इसमें रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ जो है दर्स निज़ामी और हाफिज़ कुरान भी है, और कुरान क़िरात और तजवीद के साथ भी मुकम्मल किया गया हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। सिर्फ 1 सीट है जो कि सिंध रूरल के लिए है और ओपन मेरिट पे है, यानी कि सिंध रूरल का डोमिसाइल रखने वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। नंबर 5 पे हमारे पास लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे स्केल 7 है और मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो इसकी है वो है मैट्रिक साइंस, और इसके साथ साथ लेबॉर्ट्री में आपका जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, और साथ ही इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। सिर्फ 1 सीट है जो कि बलूचिस्तान के लिए है और ओपन मेरिट पे है, यानी कि बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं जी कि नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 7 है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो है मैट्रिक साइंस, और इसके साथ 1 साल नर्सिंग का डिप्लोमा इसमें रिक्वायर्ड है, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल तक है। टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें से 2 पंजाब के लिए हैं ओपन मेरिट पे, और 1 सीट जो है सिंध रूरल के लिए है, वो भी ओपन मेरिट पे है। नंबर 7 पे हमारे पास एमटी ड्राइवर की पोस्ट है। बीपीएस इसका 5 है, यानी बेसिक पे स्केल 5 है। सिर्फ मर्द हजरात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो इसकी है वो है प्राइमरी पास, और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ ट्रैफिक रूल से बाखबर होना भी ज़रूरी है। एज लिमिट इसमें 18 से 35 साल तक है। टोटल 10 सीट्स हैं, जिसमें से 9 सीट्स जो हैं वो गवादर के लिए हैं, और 1 सीट जो है वो डिसेबल कोटा यानी कि माजूर कोटा के लिए मुख्तस है। नंबर 8 पे आ जाते हैं जी। नंबर 8 पे हमारे पास मौज़न की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 5 है। सिर्फ मर्द हजरात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास शहादत मतवस्ता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ हाफिज़ कुरान बिमा क़िरात व तजवीद होना भी ज़रूरी है। एज लिमिट अगर आप देखें तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पोस्ट है जो कि ग्वादर का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए मुख्तस है। नंबर 9 पे ऑटो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 5 है। सिर्फ मर्द हजरात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो है मैट्रिक साइंस, और इसके साथ साथ ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ 2 साल का तजर्बा भी इसमें रिक्वायर्ड है। एज लिमिट अगर आप देखें तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 पोस्ट हैं और वो ग्वादर के रिहायशियों के लिए हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक ग्वादर से हो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 5 है। सिर्फ मर्द हजरात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास है और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी या वर्कशॉप में आपका 2 साल का काम का तजुर्बा हो, या आपने मुसल्लह फ़ौज के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ बतौर मैकेनिक 2 साल कहीं भी काम किया हो। और इसके साथ साथ जी एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल तक है और सिर्फ एक पोस्ट है जो कि ग्वादर के रिहायशियों के लिए मुख्तस है। नंबर 11 पे हमारे पास वेल्डर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 5 है। सिर्फ मर्द हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है और इसके साथ साथ वेल्डिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। सिर्फ एक सीट है और वो ग्वादर के लिए मुख्तस है। नंबर 12 पे हमारे पास प्लम्बर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 3 है। क्वालिफिकेशन जो है मिडिल पास है और इसके साथ साथ प्लम्बर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। इसमें भी सिर्फ एक पोस्ट है और वो ग्वादर के लिए है। नंबर 13 पे हमारे पास डेंटर पेंटर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 3 है। सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो मिडिल पास है और साथ साथ इसमें जो है एक सर्टिफिकेट इसको चाहिए इसमें डेंटिंग पेंटिंग का, और इसके साथ ही 2 साल का इसमें तजुर्बा भी रिक्वायर्ड है, जबकि एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल तक है। और इसमें 2 सीट्स हैं और दोनों ग्वादर के लिए ही मुख्तस हैं। नंबर 14 पे मोची की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 2 है। सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। सिर्फ एक सीट है और ये ग्वादर के लिए मुख्तस है। नंबर 15 पे टेलर की पोस्ट है, यानी कि दर्जी की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 2 है। सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास प्राइमरी पास और प्राइमरी पास के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट इसकी 18 से 30 साल तक है। नंबर 16 पे अगर हम देखें तो नायब कासिद की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 1 है। सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसकी प्राइमरी पास है और एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। 2 सीट्स इसमें ग्वादर के लिए मुख्तस है, जबकि एक सीट जो है वो माजूर कोटा के लिए है। नंबर 17 पे वेटर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 1 है। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो प्राइमरी पास है और साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। इसमें ग्वादर की 8 सीट्स हैं, इस्लामाबाद की 1 सीट है, जबकि माजूर कोटा की 2 सीट्स। नंबर 18 पे बावर्ची की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 1 है। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास है और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तानी खाना पकाने के बारे में जानना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। इसमें ग्वादर की 9 सीट्स हैं, तुर्बत की 1 है। कराची को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 2 जमा 4 यानी 6 सीट्स कराची की हैं और इसमें माजूर कोटा की जो है वो 4 सीट्स हैं। नंबर 19 पे हमारे पास मेसन यानी मिस्त्री की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 1 है। सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास है और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। नंबर 20 पे हमारे पास माली यानी गार्डनर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 1 है। सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास है और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। 4 सीट्स हैं और चारों ग्वादर के लिए हैं। नंबर 21 पे हमारे पास कारपेंटर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 1 है। सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास है और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। 4 सीट्स हैं, चारों ग्वादर के लिए हैं। नंबर 22 पे हमारे पास हाकरोब यानी कि स्वीपर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 1 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो प्राइमरी पे पास है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। ग्वादर के लिए इसमें 12 सीट्स हैं, जबकि 1 सीट जो है वो माजूर कोटा के लिए है। अब देखते हैं जी कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 2 तरीक़ेकार इन्होंने वाज़िया किए हैं, जिसमें से एक ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं।
दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी है तो आप इस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करते हैं और उसको प्रॉपरली फिल करके इनके दिए गए एड्रेस पे सेंड करते हैं। आपने दोनों में से एक तरीके का इंतखाब करना है। याद रखिए कि दोनों तरीके करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपने जस्ट एक तरीके को फॉलो करना है। ये आपके सामने लिखी हुई ASF की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपने जाना है और इस वेबसाइट पे जाकर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपसे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ये इस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और उसको प्रॉपरली फिल करके इस दिए गए एड्रेस पे आप सेंड कर दें। याद रखिए कि ये वैकेंसीज 6 जून यानी कि संडे वाले दिन पब्लिश हुई थी और उस हिसाब से इसकी जो लास्ट डेट बनती है वो 20 तारीख है, यानी 20 जून 2022 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। 20 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। डियर व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके साथ ही मैं वीडियो का यहाँ अख्तिताम करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जनाब अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।